नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 29 जनवरी दैनिक समसामयिकी में। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप देख रहे हैं मेरे साथ में आज का यह सेशन जिसमें हम 15 मिनट में 15 सवाल करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ए वेरी गुड मॉर्निंग। रोजाना सुबह 4 बजे होने वाला यह सेशन आपकी परीक्षा उपयोगी है। एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, डिफेंस, ग्रुप डी, ये सभी एग्जाम्स जिनके अंदर करंट अफेयर्स वन लाइनर पूछा जाता है, वहां यह बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल पूछा गया है कि हाल ही में कौन सा देश है जिसको कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में दुनिया के लिए सबसे ज्यादा चुना गया है, जहां पर सबसे ज्यादा एफडीआई आया है। तो राइट आंसर है मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में चीन को दुनिया का सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। एफडीआई प्राप्त हुआ है। सवाल बनता है, एफडीआई क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, जब भी कोई कंपनी आपके देश में किसी ऐसे संसाधन में निवेश करे जिससे कि उसे मालिकाना हक प्राप्त हो सके, तो उसे हम एफडीआई कहते हैं। एफआईआई क्या होता है? तो वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें कोई कंपनी निवेश तो करती है लेकिन बाजार में निवेश करती है, यानी कि आपके शेयर में निवेश करती है, आपके मालिकाना हक में निवेश ना करे। इसने हाल ही में चाइना ने यूएस को पछाड़ दिया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जो आपको मालूम होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न से पूर्व चाइना के बारे में थोड़ी सी जानकारी बताने के लिए। यहाँ की राजधानी बीजिंग है, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है और यहाँ की करेंसी रेन मिनबी है। यह एशिया का देश है। इसके साथ ही आपको मैं बता दूं कि मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके आप अन अकेडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, ऑल ऑन अन अकेडमी सब्सक्रिप्शंस। इसके अलावा यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जिस भी एग्जाम में आपका सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहें, वहां पर मेरी क्लासेस और मेरे अलावा जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनकी क्लासेस, सारा पीडीएफ और पीपीटी में कंटेंट आपको उपलब्ध हो जाता है। आइए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। हाल ही में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मैरापी फट गया है। यह ज्वालामुखी स्थित कहां है? द राइट आंसर इज, यह इंडोनेशिया में स्थित है माउंट मैरापी। सक्रिय ज्वालामुखी है, यह फट गया है। इसकी पहले जब ये पहली बार फटा था तो इसकी वजह से 2010 में 347 लोगों की मौत हुई थी। याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, कहा जा रहा है इसकी वजह से 1600 मीटर तक ऊंचाई में, मेरे प्यारे साथियों, इसकी वजह से लावा फैल रहा है। सबसे बड़ा लावा विस्फोट है और इसकी जो आवाज है वो 30 किलोमीटर दूर तक सुनी गई है। इस मेरापी के बारे में कहा जाता है कि जब ये लास्ट टाइम फटा था 2010 में, तो 347 लोगों की जान चली गई थी। बात की जाए इंडोनेशिया की, तो मेरे प्यारे साथियों, इंडोनेशिया एशिया में ही स्थित है, जिसकी राजधानी जकार्ता है। ये तथ्य आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा इंडोनेशिया रुपया यहाँ की करेंसी है और जोको विविडो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसके साथ साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो आसियान है, आसियान का भी जो संगठन है वो यहीं पर स्थित है, यानी जकार्ता में इसका मुख्यालय स्थित है। हाल ही में जारी सबसे मजबूत ब्रांड डेटा में जियो ने कौन सी रैंक हासिल की है? तो मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में 5वीं रैंक प्राप्त हुई है जियो को दुनिया के अंदर सबसे महत्वपूर्ण ब्रांड्स के रूप में, यानी कि ये 5th ब्रांड बन गया है वर्ल्ड का। ये तथ्य आपको मालूम होना चाहिए। इनकी जो कंपनी है जियो, वो दुनिया की 5वीं सबसे ज्यादा वैल्यू वाली कंपनी बन गई है। ये तथ्य याद कर सकते हैं। इसके अलावा दुनिया के अंदर तीसरी सबसे बड़ी मोबाइल इंटरनेट के अंदर ये कंपनी बन गई है, जिसके पास 400 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, दैट इज 40 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। इसके अलावा मोबाइल कंपनी चाइनीज जिसका नाम है वी चैट, उसने फरारी को पीछे छोड़ दिया है और सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांड के रूप में बन करके आई है। तीसरे नंबर पर रशिया की बैंक एसबेर ने प्लेस स्थान प्राप्त किया है और कोको कोला ने चौथे नंबर पर स्थान प्राप्त किया है। इस प्रकार से नंबर 1 पर रहा आप लोगों के सामने वीचैट, इसके बाद नंबर 2 पर रहा फरारी, नंबर 3 पर रहा एसबेर और चौथे पर कोको कोला और 5वें पर जियो है। यह इंपॉर्टेंट तथ्य है, आप लोगों को मालूम हो जाना चाहिए। इस राज्य ने एक नया स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ लॉन्च किया है। तो हाल ही में मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के द्वारा एसडी गुप्ता स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ लॉन्च किया गया है। यह हेल्थ सिस्टम के अंदर टेक्नोलॉजीज को बढ़ाने के अंदर अपने द्वारा सुविधाएं विकसित करेगा। यह पब्लिक हेल्थ को बढ़ावा देगा और इसकी वजह से पॉलिसी के निर्माण में मदद प्राप्त होगी। कोविड 19 पेंडेमिक के दौरान रिकवरी को महत्वपूर्ण तरीके से इसी ने मेंटेन किया था। एसडी गुप्ता जो है, उन्हें इनको चेयरमैन नियुक्त किया गया है और इस स्कूल का नाम होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट एंड रिसर्च के नाम से यह स्कूल खोला जाएगा। इसके बाद ही बढ़ते हैं राजस्थान के बारे में कुछ तथ्य बताने के लिए। राजस्थान की जो सीमाएं हैं वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के साथ साथ पाकिस्तान से भी सीमाएं इसकी साझा होती हैं।
क्षेत्रफल के हिसाब से पाकिस्तान और क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जहां की राजधानी जयपुर है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में अहमदाबाद के बाद शामिल की गई थी। उसके बाद ओरछा और ग्वालियर को शामिल किया गया था। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कलराज मिश्र यहाँ पर गवर्नर हैं, इंद्रजीत मोहंती यहाँ पर चीफ जस्टिस हैं। 5 नेबरिंग स्टेट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए। यहाँ के अंदर जो लार्जेस्ट डेजर्ट पार्क है ना, मतलब जो सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो थार का मरुस्थल यहाँ पर स्थित है। निम्न में से किसने एजिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक उभरते वैश्विक जोखिम पर एक रिपोर्ट जारी की है? तो मेरे प्यारे साथियों, हाल ही के अंदर एक यूएन के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि विश्व में जोखिम किस प्रकार से होंगे। और उन्होंने कहा है कि जो भारत के डैम हैं वो पुराने हो रहे हैं, और उनके पुराने से दुनिया के अंदर इसकी वजह से एक चिंता पैदा हो गई है कि ये डैम अगर पुराने हो रहे हैं तो भविष्य में अगर ये टूट गए तो इनकी वजह से बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तो यूएन की रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है वो अपने बूढ़े होते हुए बांधों के कारण एक रिस्क फैक्टर फील कर सकता है। ऐसा कहा है यूनाइटेड नेशन की यूनिवर्सिटी कनाडा बेस्ड जो है, उसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ के द्वारा ऐसा कहा गया है। उनका कहना है कि ऐसी एजिंग केवल भारत में ही नहीं, इसके अलावा अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जापान, इंडिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में भी देखी गई है। इनका कहना है कि भारत के अंदर हजारों की संख्या में ऐसे बांध हैं जिनके अंदर 50 साल की उम्र 2025 के भीतर भीतर पूरी हो जाएगी। और ऐसा कहा जाता है कि आने वाले 2050 तक अधिकांश लोग धरती पर इन्हीं डैम्स के नीचे रहते होंगे। तो संभव है कि जब ये पुराने हो जाएंगे तो डैम के इस प्रभाव क्षेत्र में ये लोग रहेंगे, और संभव है कि इनका टूटना भविष्य में नुकसानदायक साबित हो। तो अपने आप में ये एक बड़ी चिंता की बात है। यूएन का मुख्यालय हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यही कारण है कि 24 अक्टूबर 2020 को यूएन एट 75 सेलिब्रेट किया गया था। यूएन एट 75 सेलिब्रेट किया गया था। 193 मेंबर हैं। एंटोनियो गुटेरस यहाँ के प्रधान सचिव हैं, यानी कि सेक्रेटरी जनरल हैं। कौन सा मंत्रालय तेजस नामक एक खुफिया उपकरण लॉन्च करेगा? तो मेरे प्यारे साथियों, आईटी मिनिस्ट्री ने कहा है कि कहीं से भी काम करने वाला ये तेजस वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल होगा, जो कि विकसित किया जा रहा है। आईटी मिनिस्ट्री के द्वारा ऐसा कहा गया है। इसके अंतर्गत कहा गया है कि तेजस आईटी और कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल होगा जो कि बहुत ही संवेदी सूचनाओं को आसानी से निकाल सकेगा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और सिटीजन्स के माध्यम से। यह भी कहा गया है कि यह जल्दी ही, रविशंकर जी ने कहा है कि हम लोग ई ऑक्शन आगे चल के लॉन्च करने वाले हैं, ताकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में 24/7 निगरानी रखी जा सके। इस कार्य को करने के लिए नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर सर्विस इनकॉर्पोरेशन का मदद लिया गया है। हाल ही में इस एनआईसी ने अपना 25 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया है। अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, इंटरनेशनल रिमेम्बरेंस डे जनवरी 27 को हर साल मनाया जाता है। यह तथ्य आप याद रखें। होलोकॉस्ट क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, जब नाजियों के द्वारा इजरायली यानी यहूदियों के ऊपर वार किया गया था, उस समय इजराइल एग्जिस्ट नहीं करता था, तो यहूदियों के ऊपर किए गए अत्याचार को याद करने के लिए 27 जनवरी को होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं कि हिटलर के द्वारा यह कार्य किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। क्लियर है? तो यह तथ्य आप अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं। ओडिशा का प्रसिद्ध और सबसे पुराना आदिवासी मेला 2021 26 जनवरी को किस शहर में शुरू हुआ? तो मेरे प्यारे साथियों, यह शुरू हुआ है आदिवासी मेला हाल ही के अंदर भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर जो यहाँ की कैपिटल भी है, यह तथ्य आप याद रख सकते हैं। फेमस आदिवासी मेला जनवरी 26 को शुरू किया गया था। 26 जनवरी को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरू किया गया। यह मेला दुनिया भर के अंदर बसे हुए जो आदिवासी हैं उनकी, मतलब दुनिया भर में आदिवासियों की संस्कृति को पहुंचाने का कार्य करेगा। लाला लाजपत राय की जयंती कब मनाई जाती है? प्रतिवर्ष कौन सी तारीख को? तो मेरे प्यारे साथियों, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को हुआ था। इनको पंजाब केसरी और लायन ऑफ पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। मेरे प्यारे साथियों, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़े नेता, इतिहासकार, बहुत ही अच्छे पत्रकार, सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर थे।
मेरे प्यारे साथियों, कहते हैं कि बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल के साथ इनका नाम जब लिया जाता है तो यही तिकड़ी लाल बाल पाल के नाम से जानी जाती है। कांग्रेस में ये लोग गरम दल के प्रतिनिधित्व माने जाते थे। मेरे प्यारे साथियों, कहते हैं कि इनके द्वारा सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना लाहौर में की गई थी। ये तथ्य आप लोगों को मालूम होना चाहिए। 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के इन्हें प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था और याद होना चाहिए साइमन गो बैक के नारे लगाते समय हुई लाठीचार्ज में इनकी मौत हो गई थी। रिसेंटली फिट इंडिया स्कूल वीक प्रोग्राम 27 जनवरी को कंडक्ट किया गया। किसके द्वारा? तो मेरे प्यारे साथियों, किरण रिजिजू के द्वारा। किरण रिजिजू कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों, किरण रिजिजू भारत के खेल और युवा मंत्रालय के मंत्री हैं। इन्होंने फिट इंडिया स्कूल वीक 27 जनवरी को लॉन्च किया था। आपको याद होना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट जारी किया गया था। ये तथ्य आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 2 एक्सप्रेस वे एयर स्ट्रिप वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, यूपी बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू हैव 2 एक्सप्रेस वे एयर स्ट्रिप, अर्थात यहां पर एरोप्लेन चलता हुआ उतर सकेगा अगर जरूरत हुई तो। साथियों, आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में जब युद्ध होते हैं तो सबसे ज्यादा दुश्मन की निगाह होती है एरोप्लेन्स के जो एयर स्ट्रिप्स हैं उनको निशाना बनाने की। ऐसी स्थिति में हाईवेज को इस प्रकार से डेवलप किया जाता है कि यदि आवश्यकता पड़े तो एरोप्लेन्स को सड़कों पर उतारा जा सके। और ऐसा ही हुआ है मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में पूर्वांचल एक्सप्रेस के पास में। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर 3300 मीटर लंबी एयर स्ट्रिप का निर्माण किया गया है। ये कुरेभर के नजदीक हुआ है। ऐसा करने से पहला राज्य बन गया है जिसके पास में 2 एयर स्ट्रिप हैं। हाल ही में लखनऊ से आगरा का जो राजमार्ग बना है उस पर भी भारतीय सेना के विमान उतर सकते हैं और चढ़ सकते हैं, यानी कि टेक ऑफ भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों, ये पूर्वांचल के नजदीक, तो अब उत्तर प्रदेश में 2 एक्सप्रेस हाईवे ऐसे हो गए हैं जहां पर विमान आसानी से लैंड कर सकेगा और टेक ऑफ कर सकेगा युद्ध के समय पर। हाल ही में किस शहर में बच्चों के लिए एक बोट लाइब्रेरी बनाई गई है? तो मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में कोलकाता के भीतर बच्चों के लिए एक बोट लाइब्रेरी बनाई गई है जिसकी फीस बड़े लोगों के लिए 100 रुपए रखी गई है और बच्चों के लिए 50 रुपए रखी गई है। बहुत ही सराहनीय कार्य यह किया गया है। और यहाँ पर ये जो बोट है ये 3 घंटे की लंबी यात्रा पर लेके जाएगी, जिसमें सभी सप्ताह के अंदर यात्राएं होंगी और यहाँ पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा भी होगी। तो यह कार्य यहाँ पर किया गया है। आप तथ्य के रूप में इसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न और बनता है, किस देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में कोविड-19 संकट के कारण इस्तीफा दे दिया है? तो आपको याद होना चाहिए इटली के प्रधानमंत्री के द्वारा हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है कोरोना क्राइसिस को मैनेज ना कर पाने के कारण। ऐसा कहा है मेरे प्यारे साथियों यूसेप कॉन्ते। यूसेप कॉन्ते इटली के प्रधानमंत्री हैं। इटली एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी कैपिटल रोम है। प्रेसिडेंट सर्गियो माटेरेलो हैं और ग्यूसेप कॉन्टे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। तथ्य के रूप में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एशियाई महिला फुटबॉल कप कहां आयोजित किया जाएगा? तो मेरे प्यारे साथियों, द करेक्ट आंसर इज कि इंडिया के भीतर एशिया फुटबॉल कप आयोजित किया जाएगा। एशिया फुटबॉल कप आयोजित किया जाएगा, यह तथ्य आपको याद होना चाहिए। 2022 में 20 जनवरी से 6 फरवरी के बीच में यह आयोजित किया जाएगा, जिसमें 12 टीमें शामिल होंगी और यह 12 टीमें 25 मैच चलेंगे, 18 दिन तक यह चलेंगे। इससे यह समझा जा रहा है कि जो फीफा महिला विश्व कप 2030 में होगा उसका यह एक क्वालिफाइंग मैच कंसीडर किया जाएगा। रिसेंटली हु ब्रोक द नेशनल यू अंडर 20 रिकॉर्ड इन 1000 मीटर रेस वॉक? तो मेरे प्यारे साथियों, हाल ही के अंदर अमित खत्री के द्वारा अंडर 20 में 10,000 मीटर का रेस वॉक का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। मेरे प्यारे साथियों, इन्होंने यह रेस वॉक 40 मिनट 40 सेकंड 0.97 सेकंड में पूरा किया। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जो हासिल किया गया है। रेस वॉक का मतलब है दौड़ने की जगह वॉक इस प्रकार से करना जैसे रेस लग रही हो। मेरे प्यारे साथियों, इसके अतिरिक्त अन्य जानकारियों के लिए, न्यूज एंड एनालिसिस के लिए रोजाना सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच में वाईफाई स्टडी पर होने वाला हमारा न्यूज एंड एनालिसिस शो देखना ना भूलें। आपका दिन मंगल में हो। धन्यवाद।